अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा था अहमदल लॉ। तो अहमदल लॉ का आज हमारी एग्जांपल है 1.16 को हम देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1.16 में वो कहता है व्हेन मेकिंग चेंजेस। इसका हम पहले ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में वो कहता है इफ़ द न्यू फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्पीड अप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन बाय ऑन एवरेज 2x। तो उसने यहाँ पर हमें 2x कहा। मीन टू से हमारा जो नंबर ऑफ प्रोसेसर होंगे वो अब 2 होंगे। एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन टेक 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। 20% हमें दे रहा है एग्जीक्यूशन टाइम का प्रोग्राम। मीन टू से ये हमारा फ्रैक्शन इन्हांस हो गया। 20% हमारा हो गया फ्रैक्शन इन्हांस और 2 हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसर। एंड में कहता है व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड अप। सिंपल हमने यहाँ पर ओवरऑल स्पीड अप निकाल देनी है। तो ओवरऑल स्पीड अप के लिए स्पीड अप का हमने फार्मूला लिखा। स्पीड अप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रैक्शन इन्हांस डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ प्रोसेसर। स्पीड अप इसने हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दी, तो स्पीड अप एज इट इज आई क्योंकि हमने ओवरऑल स्पीड अप अब फाइंड आउट करनी है। 1 माइनस हमें उसने नंबर ऑफ p क्या दिया था, मतलब फ्रैक्शन इन्हांस हमें दिया था 20%। तो जब 20% को डिवाइड किया 100 से तो ये आ गया 0.2 और नंबर ऑफ प्रोसेसर हमारे पास थे 2। तो 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्पीड अप इन्हांस हमारे पास आया 1 डिवाइडेड बाय 1 में से जब 0.2 निकाले तो ये आ गया 0.8। 0.2 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया 0.1। 0.8 प्लस 0.1 जब हमने किया ये हमारा आ गया 0.9। तो हमारे पास ओवरऑल स्पीड अप 1 डिवाइडेड बाय 0.9 आया 1.11। ये हमारा ओवरऑल स्पीड अप आ गया। ये था हमारा ए पार्ट 1.16 का। अब हम 1.16 का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहते हैं नाउ एज्यूम द स्पीडिंग ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्लो डाउन डाटा कैशे एक्सेस रिजल्टिंग इन अ 1.5 स्लो डाउन। कहता है कितना स्लो डाउन हुआ, 1.5 या फिर 2/3। 2/3 हमारा स्लो डाउन हो गया। मतलब कि हमारा जो 2/3 है ये हम नंबर ऑफ प्रोसेसर लेंगे। ये नंबर ऑफ प्रोसेसर है कि मतलब इतना स्लो डाउन हो गया। डाटा कैशे एक्सेस कंज्यूम 10% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम। 10% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम मतलब कि हमें वो 10% क्या दे रहा है, सिंपल हमारा ये 10% एग्जीक्यूशन टाइम मतलब ये हमारा फ्रैक्शन इन्हांस पार्ट हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन इन्हांस 0.1 हो गया। फ्रैक्शन इन्हांस 10% है तो 10% का जब हमने डिवाइड किया 100 से तो वो कहता है व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड अप नाउ। तो हमारा ओवरऑल स्पीड अप कितनी होगी, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.16 का ये है हमारा बी पार्ट। इसमें उसने हमें यहाँ पर स्पीड अप कितना दिया, या नंबर ऑफ प्रोसेसर हमारे यहाँ पर है 2/3। फ्रैक्शन इन्हांस या हमारा P यहाँ पर उसने दिया है 20% जो कि आ गया 10% है, सॉरी 0.1। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द ओवरऑल स्पीड अप डाटा कैशे एक्सेस। वो कहता है कि डाटा कैशे एक्सेस हमारा क्या हो गया, कंज्यूम 10% ऑफ द एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम का 10% वो कंज्यूम कर रहा है तो हमारी ओवरऑल स्पीड अप। तो सिंपल यहाँ पर स्पीड अप का जब मैंने फार्मूला लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p प्लस p ओवर n। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p हमारा यहाँ पर है 0.1 प्लस 0.1 ओवर n। यहाँ पर उसने हमें क्या दिया था 2/3। मगर अब वो यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को भी कह रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट का भी एज्यूम करना है स्पीडिंग। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट मींस पिछला पार्ट हमारा ए पार्ट में हम ये वाला ले रहे थे। मतलब इसका हमारा जो फ्रैक्शन इन्हांस था 0.2 था और हमारा जो ये नंबर ऑफ प्रोसेसर थे हमारे 2 दिए थे। तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 प्लस
0.2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें ओवरऑल स्पीड अप मालूम करनी है तो हमें दोनों को कंज्यूम करना पड़ेगा, दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा ओवरऑल स्पीड अप फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसको कंजस्ट करके एक ही फार्मूले में इसको लिख लेते हैं। पहले हमने लिख लिया इसका पहला ए पार्ट का 1 माइनस 0.2, ये ए पार्ट का हो गया। अब यही काम बी पार्ट का माइनस 0.1, ये वाला 0.1, उसके बाद प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2/3, ये हमारा हो गया फार्मूला किसका, ओवरऑल स्पीड अप का। क्योंकि हमने यहाँ पर कैशे एक्सेस को भी और फ्लोटिंग पॉइंट को भी कंजस्ट किया है, तो ए पार्ट को और बी पार्ट को कंजस्ट किया तो 0.2 माइनस 0.1 प्लस 0.2/2 प्लस 0.1/2/3। तो हम इसका आंसर निकालते हैं। स्पीड अप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब 1 में से जब हमने 0.2 माइनस किए, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8, और ये वाला माइनस एज इट इज 0.1 लिख दिया, प्लस 0.2 जब डिवाइड किया 2 से तो ये हमारा आंसर आ गया 0.1, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, जब 2 डिवाइडेड बाय 3 किया ये आंसर आया 0.67, 0.1 डिवाइडेड बाय जब 0.67 किया तो ये हमारे पास आया 0.15। अब इस शीट को साइड पे कर लिया, ये आ गया हमारे पास। स्पीड अप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब 0.8 में से जब 0.1 निकाले तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.7, प्लस 0.1 में जब 0.15 प्लस किए तो ये हमारे पास आ गया 0.25। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 प्लस 0.7 इज 0.95, 1 डिवाइडेड बाय 0.95 इज 1.05। स्पीड अप इज इक्वल टू 1.05, ये हमारा ओवरऑल स्पीड अप आ गया फ्लोटिंग पॉइंट का और कैशे एक्सेस का। ए पार्ट और बी पार्ट को जो हमने फार्मूला कंजस्ट किया था उसका ओवरऑल स्पीड अप फार्मूला आ गया 1.05, ये था हमारा 1.16 का बी पार्ट। सी पार्ट में वो कहते हैं आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू फ्लोटिंग point operations what percentage of execution time is spent on floating point operation, one question, and what percentage is spent on data cache access। मतलब कहता है ए पार्ट पे कितना टाइम एग्जीक्यूशन आया और बी पार्ट पे कितना टाइम एग्जीक्यूशन आया। सिंपल हम इसका निकाल लेते हैं। पहले हमने लिखा फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब हमारा ए पार्ट, ए पार्ट में उसने हमें 20% हमें उसने फ्रैक्शन इन्हांस दिया था, और आंसर हमारा जो कंजस्ट हमने जो फार्मूला किया उसका आंसर आया था 1.05 डिवाइडेड बाय इसका जो नंबर ऑफ प्रोसेसर थे वो इसने 2 गिवन किए थे। तो 20% को जब हमने इसका परसेंटेज ख़त्म की तो ये आया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.21 डिवाइडेड बाय 2। 0.21 डिवाइड जब 2 से हुआ ये आ गया 0.1052, ये हमारा आ गया फ्लोटिंग पॉइंट पे कितना टाइम कंज्यूम हुआ। मगर उसने इसमें आंसर परसेंटेज में पूछा है तो इस टोटल आंसर को हमने जब मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारा आया 10.52%, ये आ गया फ्लोटिंग पॉइंट का 10.52% पॉइंट के बाद 52। अब हम इसका निकालते हैं कैशे एक्सेस का कि कैशे एक्सेस पे या बी पार्ट पे कितना टाइम कंज्यूम हुआ। वही इधर इसने हमें फ्रैक्शन इन्हांस 10% दिया था, मल्टीप्लाई बाय आंसर डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 थे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.05 डिवाइडेड बाय ये हमारा 2/3 आ गया 0.67। जब 0.1 मल्टीप्लाई हुआ 1.05 से तो ये आ गया 0.105 डिवाइडेड बाय 0.67, तो ये आ गया 0.159। परसेंटेज में आंसर है तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 15.90। ये हमारा आ गया कैशे एक्सेस ने कितना टाइम कंज्यूम किया 15.90%। फ्लोटिंग पॉइंट ने 10.52%, कैशे एक्सेस ने 15.90%। ये था हमारा 1.16 का सी पार्ट। अब हम देखते हैं 1.17। ए पार्ट में वो कहते हैं
गिवन द 40% ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज पैरालाइज, मीन फ्रैक्शन इनहांस हमारा कितना है 40%, मतलब टोटल का 40% आपका पैरालाइज है। हाउ मच स्पीड अप वुड यू अचीव विद दैट एप्लीकेशन इफ रन इज आइसोलेशन, और यहाँ पर हमें स्पीड अप कितना दे रहे हैं 2, स्पीड अप ये हमें इसने 2 गिवन की हुई है और 40% इसमें हमारा क्या है पैरालाइज। हम सिंपल ओवरऑल स्पीड अप का फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड अप उसने यहाँ पर हमें 2 गिवन की है और जो हमारा फ्रैक्शन इन्हांस है ये हमारा पी पार्ट है, फ्रैक्शन इन्हांस 40%, इसका आ गया 0.4। स्पीड अप ओवरऑल का फार्मूला, सिंपल स्पीड अप ओवरऑल का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रैक्शन इन्हांस ओवर नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, पी हमारा 0.4 है, प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ प्रोसेसर हमारे पास 2 गिवन है। तो ये हमारे पास स्पीड अप ओवरऑल आ गया 1.25, ये हमारा हो गया पहला पार्ट। अब हमारा है 1.17 का बी पार्ट, 1.17 का बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है गिवन द 99 ऑफ द सेकंड एप्लीकेशन इज पैरालाइज, यहाँ पर उसने 99% के पैरालाइज कह दिया, मीन टू से यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन इन्हांस आएगा 0.99% आएगा। और हाउ मच स्पीड अप इसने भी सेम कहा, हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्रैक्शन इन्हांस चेंज होगा, बाकी सारा कुछ सेम रहा। वही स्पीड अप का फार्मूला, स्पीड अप ओवरऑल का फार्मूला हमने लिखा। तो स्पीड अप ओवरऑल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी प्लस पी ओवर एन। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 99%, जब हमने उसकी परसेंट ख़त्म की तो आ गया 0.99, 0.99 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास स्पीड अप ओवरऑल आ गया 1.98। ये हमारा हो गया बी पार्ट। अब हमारा पार्ट है 1.17 का सी पार्ट। सी पार्ट में वो कहता है गिवन द 40% ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज पैरालाइजेबल। अब 40% आपका क्या हो गया पैरालाइज हो गया। हाउ मच ओवरऑल सिस्टम स्पीड अप वुड यू ऑब्जर्व, ओवरऑल स्पीड अप उसने पूछा है इफ़ यू पैरालाइज इट। अगर आपने पैरालाइज ओवरऑल स्पीड अप को कर दिया तो आपका टोटल आंसर क्या आया, आपका स्पीड अप ओवरऑल का आंसर 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमारा सबसे ऊपर उसने ओवरऑल में क्या दिया था 20% एंड 80% ऑफ द एंड द अदर रिसोर्सेज इज 20%। तो हमने इन दोनों को क्या कर लिया प्लस कर लिया। 20% का आया हमारा 0.2 प्लस 80% का हमारा आया 0.8। उसके बाद अब इसमें उसने कितना कहा है 40% का है, तो उसका आ गया 1 माइनस जो हमारा ओवरऑल आंसर होता है 1 माइनस आपका जो 1.04 प्लस अब उसका 0.8 था 80% का, 0.8 मल्टीप्लाई बाय इसमें उसने 0.4 का है और हमारा इधर नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने हैं 2 है। ये हमारा हो गया टोटल जो हमारा वैल्यूज़ 0.2 20% का, 0.8 80% का, जो उसने ऊपर हमारे स्टेटमेंट में कहा था। 1.04 सी पार्ट में पैरालाइज है, ये हमारा क्वेश्चन का हो गया 1 माइनस 0.4 जमा 0.8 80% का और 0.4 40% का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, यहाँ इसका हमारा आंसर आ गया 0.6। 0.8 जब मल्टीप्लाई हुआ 0.6 से और जो आंसर आया वो जब 0.2 से प्लस हुआ तो हमारा आंसर आ गया 0.68। तो इसका तो हमारा आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 0.76। 1 डिवाइडेड बाय 0.76 इज इक्वल टू 1.19। ये हमारा आ गया स्पीड अप ओवरऑल इज इक्वल टू 1.19। कैसे, पहले हमने 1 माइनस 0.4 किया, ये हमारा आंसर आया 0.6। 0.6 को जब हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया और उसको जब जमा किया 0.2 में तो हमारा आंसर आ गया 0.68।
0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आया 0.16। 0.16 जमा 0.68 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 0.76, डिवाइड किया तो 1.19, तो हमारा आंसर आ गया स्पीड अप ओवरऑल इज इक्वल टू 1.19। ये हमारा स्पीड अप ओवरऑल नहीं है, ये हमारा जस्ट स्पीड अप है। अब इसी तरह हम इसका आखिरी पार्ट 1.17 का डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में वो कहता है 9% ऑफ द सेकंड एप्लीकेशन इज पैरालाइजेबल, हाउ मच ओवरऑल सिस्टम स्पीड वुड यू ऑब्जर्व इन यू पैरालाइज इट। सेम, मगर यहाँ पर उसने 99% कह दिया। अभी भी हमें इसका 40% भी लेना है और इसका 60% भी लेना है, दोनों। ये देखें, इसका 20% भी और इसका 80% भी हमने अब लेना है, वही वाला काम सेम टू सेम। तो फार्मूला क्या हुआ हमारा, स्पीड अप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 80% का हमारा आ गया 0.2, या हम पहले यहाँ पर वही कर लेते हैं, जमा 0.8, 80% का आ गया। अब उसने यहाँ पर हमें पैरालाइज कितना का है, 99%, तो उसका आया 1 माइनस 0.99। ये हमारा फार्मूले वाला है, 1 माइनस फ्रैक्शन इन्हांस ओवर नंबर ऑफ प्रोसेसर, प्लस 0.2 20% का मल्टीप्लाई बाय 0.99 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2 हमारा एज इट इज़ आ गया, प्लस 1 माइनस 0.99, तो ये हमारा आंसर आया 0.01। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो हमारा आंसर आया 0.002, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.99, तो हमारा आंसर आया 0.198 डिवाइडेड बाय 2। 0.0202 जमा 0.2, तो ये हमारा आंसर आया 0.802, प्लस 0.198 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आया 0.396। जब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आया 1.198, डिवाइड करने से आंसर आया 0.83, और इसका आंसर परसेंटेज में हमारा निकला 83%। ये था हमारा डी पार्ट। सी पार्ट और डी पार्ट में एज इट इज़ रहा, सेम काम रहा, वही हमने ओवरऑल निकालना था, तो हमें जो स्टेटमेंट में उसने 20% और 80% दिया था, हमने दोनों में वही लिख लिया। आगे एक में उसने 40% पैरालाइज कहा था, एक में उसने 40% पैरालाइज का और दूसरे में उसने 99% पैरालाइज का, तो बस ये ज़रा चेंजिंग आई है, बाकी सारा काम हमारा ये। पहले मैंने प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद प्लस होता है बोर्ड मास के रूल के तहत। तो ये था हमारा 1.17 के ए बी सी एंड डी पार्ट। 1.18 कहते हैं व्हेन पैरालाइजिंग एन एप्लीकेशन द आइडियल स्पीड अप इज स्पीडिंग अप बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसर। This is limited by two things, percentage of the application and can be parallelized and the cost of communication. Amdahl's law takes into account the former but not the latter. ए पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द स्पीड अप विद एन प्रोसेसर। उसने हमें यहाँ पर प्रोसेसर नहीं बताए, एन प्रोसेसर कह दिया। If for every processor added the communication overhead is 0.5% of the original execution time. Original execution time 0. कितना कह रहा है 0. ये मैं दूसरे पार्ट में चला गया। कहता है व्हाट इज द स्पीड अप विद एन प्रोसेसर इफ 80% ऑफ द एप्लीकेशन इज पैरालाइज। इसने यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन इन्हांस कितना कहा 0.8 80%, और हमें नंबर ऑफ प्रोसेसर दे दिया n। इग्नोर द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। 80% उसने पैरालाइज कह दिया और n प्रोसेसर दे दिए। क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो स्पीड अप ओवरऑल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस p प्लस p डिवाइडेड बाय n। तो 1/1 माइनस कितने का 80%, तो उसका आ गया 0.8 जमा 0.8 डिवाइडेड बाय n प्रोसेसर। चूँकि ये n प्रोसेसर्स के साथ हमारा क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता, इसलिए हमने यही हमारा आंसर है, इसका हमने इतना कर दिया। ये था हमारा ए पार्ट। अच्छा, हमारा अब आ गया बी पार्ट 1.18 का बी पार्ट। कहता है व्हाट इज़ द स्पीड अप विद 8 प्रोसेसर। पहले उसने ए पार्ट में हमें n प्रोसेसर कहा था, इसलिए हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था, हमें प्रोसेसर की तादाद नहीं पता था। मगर अब उसने कहा 8 प्रोसेसर फॉर एवरी प्रोसेसर एडिड द कम्युनिकेशन ओवरहेड 0.5%। यह हमारा क्या हो गया
फ्रैक्शन इन्हांस हो गया ऑफ द ओरिजिनल एग्जीक्यूशन टाइम। और एडिट जैसे जैसे करते रहेंगे। अब ये एक दफ़ा फार्मूला के साथ होगा और एक दफ़ा इसी में मल्टीप्लाई भी होना है। किस तरह भला? तो हमारा स्पीड अप ओवरऑल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी प्लस पी ओवर एन। ये था हमारा ओरिजिनल फार्मूला। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पर उसने नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने कहा था? 0.80% कहा था, तो हमने यहाँ पर कर दिया 0.8 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसर हमारे पास कितने थे? n। मीन टू से हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोसेसर थे वो हो गए 8 मल्टीप्लाई बाय, वो कहता है कि हर किसी के साथ जब वो जैसे जैसे वो एडिट करता है तो 0.5% हमारा क्या हो जाता है? ओरिजिनल एग्जीक्यूशन ओवरहीट कर जाता है। ऐड करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल एग्जीक्यूशन होता है वो ओवरहीट कर जाता है। कितना? 0.5%। तो हम यहाँ पर 0.5% जब हमने इसका परसेंट ख़त्म किया तो हमारा आया 0.005। ये हमारा ओरिजिनल फार्मूला। 1 माइनस 0.8 जमा 0.8 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा हो गया ओरिजिनल फार्मूला। वो कहता है जब 0.5% हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या कर जाता है? ओवरहीट कर जाता है। ये मल्टीप्लाई किससे हो गया? 0.8 से। ये हमारा हो गया टोटल फार्मूला। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 इज 0.2। 0.8 जब डिवाइड हुआ किससे? 8 से, तो हमारा आंसर आया 0.1 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.0045। सो ये हमारा आंसर आया 0.004। सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो 1 टोटल पहले हमने इसको दोनों को प्लस कर लिया। 0.004 जमा 0.01। 0.004 जमा 0.1 इज 0.104 जमा 0.2। तो हमारा ओवरऑल आंसर आ गया डिवाइड करने से 0.304। तो हमारा आंसर आया 0.338। चूँकि हमारा कम्युनिकेशन ओवरहीट कर रहा था 0.5% एडिट करने से, तो ये एक दफ़ा फार्मूले वाला हुआ, एक दफ़ा ये हमारा फ्रैक्शन इन्हांस से मल्टीप्लाई हुआ। तो हमारा आंसर आया 0.338। ये था हमारा बी पार्ट।